हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी मोहाली में, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और आज हम आप लोगों के सामने आए हैं ताकि हम आपको मिलवा सके अपने अगस्त बैच के इंजीनियर्स के, जिन्होंने हमारा हार्ड 60 डेज चैलेंज लिया है और उनकी एस्टिमेशन की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। तो अब वो आपके सामने आएंगे और आपके अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे करके कि उन्होंने इस एस्टिमेशन की क्लास में क्या क्या सीखा है। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ अपने पहले इंजीनियर को। I am Tanisha. I am from district Kullu, Himachal Pradesh. I have completed my diploma from Government Polytechnic Kullu in 2024 and I am here for 60-day challenge at Civil Guruji in Mohali branch. और आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन अप टू सबस्ट्रक्चर पार्ट। जो हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है वो हमारा एनजीएल से लेकर प्लिंथ लेवल तक होता है। और इसमें जो इसकी एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल आ गया और ये एक कॉलम, और ये सेकंड कॉलम। और इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क को हम ग्राउंड बीम के नीचे प्रोवाइड करते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क को हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो हमारा ग्राउंड बीम होता है उसे हम डायरेक्टली सॉइल पर ले नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है और ग्राउंड होता है वो अंडुलेटेड होता है। इसलिए हम ग्राउंड बीम को एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करने के लिए वन लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। और वन लाइन ब्रिक वर्क की थिकनेस होती है 4 इंच, जो कि एक ईंट का नॉर्मल हाइट होती है। और वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद हम ग्राउंड बीम ले करते हैं। ये आ गया हमारे पास ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम को ले करने के बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं। और ब्रिक वर्क करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारा एनजीएल है, एनजीएल से लेकर प्लिंथ लेवल की कितनी हाइट होती है। तो नॉर्मली हम एनजीएल से लेकर प्लिंथ लेवल की हाइट लेते हैं 900 mm। और वन लाइन ब्रिक वर्क जो है हमारा 4 इंच का होता है, या फिर हम इसे 100 mm भी बोल सकते हैं। और बीम का साइज़ हम कुछ भी स्पेसिफाई ले सकते हैं, जो भी हमारे ड्राइंग में बीम का साइज़ दिया होगा वो हम बीम का साइज़ लेंगे। और इस केस में हम बीम का साइज़ 300 मान लेते हैं। और जो हमारा डीपीसी होता है, डीपीसी की थिकनेस 50 mm होती है। और डीपीसी जो है वो हम प्लिंथ लेवल के नीचे लगाते हैं, जहाँ पर हमारा प्लिंथ लेवल आएगा वहाँ पर हम डीपीसी लगाते हैं। और डीपीसी से नीचे ग्राउंड बीम से ऊपर तक हम जो है ब्रिक वर्क करते हैं। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है, जैसे कि हमारे पास वन लाइन ब्रिक वर्क की थिकनेस भी आ गई, ग्राउंड बीम की हाइट आ गई। और उसके बाद अगर हमने ब्रिक वर्क की वैल्यू निकालनी होगी तो ब्रिक वर्क को हम निकालेंगे ब्रिक वर्क निकलेगा हमारा 900 माइनस, मतलब जो हमारी प्लिंथ लेवल तक की हाइट है उससे हम ये सारी वैल्यूज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी -100 -300 -50। ये आ जाएगा हमारे पास 450 mm। तो ये हमारे पास ब्रिक वर्क आ गया।
ये हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टेप्स है जो सब स्ट्रक्चर में होते हैं। और अब आगे इनके एस्टिमेशन की बात, तो इनकी हम क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास वन लाइन ब्रिक वर्क होता है उसकी क्वांटिटी निकलती है वॉल्यूम में। इसमें लेते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हो गई हमारे पास क्लियर स्पैन, जो कि दो कॉलम्स के बीच का इनर डिस्टेंस होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस कॉलम से इस कॉलम तक के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्लियर स्पैन होगा, और इन दोनों के बीच में जो है वो वन लाइन ब्रिक वर्क होगा परफॉर्म, क्लियर स्पैन। और बी हो गया बीम की विड्थ। जो हमारे पास ग्राउंड बीम की विड्थ होगी वही हमारे पास वन लाइन ब्रिक वर्क की विड्थ होगी। और हाइट आ जाएगी इसमें हमारे पास वन ब्रिक की हाइट, जो हमारे पास 4 इंच दी होती है। इससे हमारे पास जो है वन लाइन ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकल जाएगी। और इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है ग्राउंड बीम शटरिंग। ग्राउंड बीम को हम ले करने से पहले जो है वो शटरिंग लगाते हैं, ताकि जो हम उसमें कंक्रीट पोर कर सके। ग्राउंड बीम शटरिंग जो है वो सिर्फ 2 फेसेस में होती है, एक फ्रंट फेस में और एक बैक फेस में। और क्योंकि जो हमारा ग्राउंड बीम होता है उसके नीचे हम शटरिंग नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ पर ब्रिक वर्क होता है और उससे हमें शटरिंग निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो हम और ऊपर से हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वहाँ से हमें कंक्रीट पोर करना पड़ता है, इसलिए 2 फेसेस में हम सिर्फ शटरिंग को लगाते हैं। और वो उसकी क्वांटिटी हमारी एरिया में निकलती है, जो कि निकलेगी L इंटू H। ये आ जाएगी स्क्वायर मीटर में, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशंस है। और इसमें लेंथ आ जाएगी वही क्लियर स्पैन, और H आ जाएगी इसमें डेप्थ ऑफ बीम। इससे हमारी ग्राउंड बीम शटरिंग की क्वांटिटी निकल जाएगी। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है ग्राउंड बीम कंक्रीट। ग्राउंड बीम कंक्रीट के लिए भी हमें 3 डायमेंशन चाहिए होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ आ गई इसमें क्लियर स्पैन, बी आ गया इसमें विड्थ ऑफ बीम, जो भी हमारे पास ड्राइंग में गिवन होगी वो, और H आ गया इसमें डेप्थ ऑफ बीम, ये भी हमारे पास ड्राइंग में गिवन होती है। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिक वर्क की हाइट हम ऐसे निकालेंगे कि प्लिंथ लेवल की जो टोटल हाइट है उससे हम ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर देंगे जो हमने निकाली थी, और हमारे पास ब्रिक वर्क की हाइट आ जाएगी। तो इसके लिए भी हम यही करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ वही आ गया क्लियर स्पैन, बी आ गया बीम की डेप्थ, नहीं बीम की विड्थ सॉरी, और H आ गया प्लिंथ लेवल हाइट माइनस वन लाइन ब्रिक वर्क माइनस ग्राउंड बीम हाइट माइनस DPC की थिकनेस। इससे हमारे पास जो है ब्रिक वर्क अप टू DPC की वैल्यू निकल जाएगी, और ये भी जो है क्यूबिक मीटर में निकलेगी। और इसके बाद जो है हमारा DPC आ जाता है। ये भी आ जाएगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ हो गया इसमें क्लियर स्पैन, इसमें सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगी, ये आ गया क्लियर स्पैन, और
विड्थ आ जाएगी हमारे पास, बीम की विड्थ, और जो डीपीसी होती है उसकी थिकनेस लेते हैं हम 50 mm, और ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो हम एक बिटुमिन कोट प्रोवाइड करते हैं डीपीसी के ऊपर। बिटुमिन कोट को हम प्रोवाइड करते हैं डीपीसी के ऊपर, और इसको निकालते हैं हम ये भी सेम ही आएगा जैसे हमारे पास डीपीसी की वैल्यू निकली थी वैसे ही, क्योंकि हम जितने एरिया में हमारा डीपीसी होगा उतने एरिया में ही हम बिटुमिन कोट को प्रोवाइड करते हैं। अब हमने बिटुमिन कोट तक कर लिया है कंप्लीट, पर हम इधर देख सकते हैं ये हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो जैसे इस कॉलम में हमने किया वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। ग्राउंड बीम आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा डीपीसी, और ये आ जाएगी हमारे पास ब्रिक वर्क। पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 2 कॉलम के बीच में जो है ये खाली गैप बचा हुआ है, ये पूरा एरिया, तो इसको फिल करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम फिल करते हैं प्लिंथ फिलिंग से। प्लिंथ फिलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है प्लिंथ लेवल तक हाइट अचीव कर सके, और जो ये स्पेस है इसको हम फिल कर सके। ये आगे हमारे पास प्लिंथ फिलिंग, इसको हम किसी भी चीज़ से मतलब सॉइल वगैरह से कर सकते हैं प्लिंथ फिलिंग को। और जो प्लिंथ फिलिंग होती है उसको निकालते हैं हम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एल आ जाएगी इसमें इंटरनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, जो कि क्लियर स्पैन होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। एक्स डायरेक्शन, और बी आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा हमारे पास इंटरनल लेंथ इन बाई डायरेक्शन, और जो हमारे पास h की वैल्यू है वो हम इसमें लेते हैं, जो हमारी प्लिंथ लेवल की हाइट होती है ना उससे हम जो है फ्लोर पीसीसी को माइनस करते हैं। फ्लोर पीसीसी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा प्लिंथ फिलिंग है उसको एक हार्ड बेस मिल सके, इसलिए हम फ्लोर पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मली जो फ्लोर पीसीसी की थिकनेस होती है वो हम 100 mm लेते हैं, तो हमारी हाइट जो है प्लिंथ फिलिंग की वो आ जाएगी 900 माइनस 100, ये आ जाएगी 800, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ गई हमारे पास 800। तो इतने में हम प्लिंथ फिलिंग करेंगे, और जो है बाकी जो ऊपर का 100 mm एरिया बचता है इसमें हम जो है फ्लोर पीसीसी लगाएंगे, जिससे कि हमारे प्लिंथ फिलिंग को एक हार्ड बेस प्रोवाइड हो जाए। और फ्लोर पीसीसी को निकालने के लिए हम ये करते हैं L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी, L इंटू बी इंटू एच लेंगे। L इसमें वही आ जाएगा जो ऊपर हमारी x डायरेक्शन में लेंथ थी वो, और विड्थ आ जाएगी y डायरेक्शन की लेंथ, और h आ जाएगी इसमें हमारे पास 100 mm हम इसकी थिकनेस लेते हैं, तो ये ले लेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को कोई डाउट है आप में से तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, इधर आ सकते हो। मेरा एक डाउट है, मेरे को बीम सेटिंग समझ नहीं आई है। अच्छा, मैं दोबारा से समझा रही हूँ आपको। मैंने जैसे आपको बताया था कि शटरिंग जो है वो 2 फेसेस में होती है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2L इंटू एच। पर पहले शायद आपने 2L लिखा है, L नहीं लिखा। हाँ, तो वो गलती से मिस्टेक हो गई होगी ना, तो मतलब कि आप समझ गए ना कि इसमें 2L हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 लेंथ फेसेस में हमारा वो प्रोवाइड होगा, एक फ्रंट में एक बैक में, इसलिए 2 से हमने L को मल्टीप्लाई कर दिया, और H जो उसकी हाइट आ जाएगी, तो इससे हमारी शटरिंग निकल जाएगी। अब आपको समझ आ गई? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
और किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।